कटनी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अपनी 5 नाबालिग बच्चियों को लेकर पहुंची महिला पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी और बच्चियों को शिक्षित करने तक का आर्थिक बोझ महिला नहीं उठा पा रही है। पीड़ित महिला लखापतेरी निवासी राधाबाई का आरोप है कि उसकी ऐसी स्थिति की वजह सलीमनाबाद क्षेत्र में संचालित ओजस्वी मार्बल संचालक है। राधाबाई ने बताया कि उसका पति मानिक लाल कुशवाहा ओजस्वी मार्बल एंड ग्रेनाइट हरदुआ में कार्य करता था। इसी दौरान 18 जुलाई 2016 को कार्य के दौरान 30 फीट ऊंचाई से गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। वहीं इस घटना की जानकारी श्रमिक के परिजनों को देने के बजाय संचालक द्वारा शैलवी अस्पताल जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सलीमनाबाद थाने में भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई। जब परिजनों को मानिक के साथ हुई घटना की जानकारी मिली तो वे आनंद फानन में जबलपुर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक थी। परिजनों से इस बीच ओजस्वी मार्बल के संचालक ने सीधे बात कर किसी भी तरह की रिपोर्ट और शिकायत करने से मना कर दिया। परिजनों से संचालक ने वादा किया कि श्रमिक मानिक की पत्नी और 5 बच्चियों का भरण पोषण व शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। यहां तक कि बेटियों की शादी तक का खर्च उठाने का वादा ओजस्वी मार्बल के संचालक सुमित अग्रवाल ने किया। इस बीच गंभीर घायल को इलाज के बाद उसके परिजन घर लेकर आए, जहां चलने फिरने में असमर्थ मानिक की 2018 में मौत हो गई, जिसके बाद से अभी तक इस मानिक के परिवार को किसी प्रकार की मदद मार्बल संचालक से नहीं मिली है और वह पिछले 2 साल से सिर्फ एसपी कार्यालय लगातार चक्कर काटकर न्याय की मांग कर रही है। साथ ही मृतक मानिक की पत्नी का यह भी कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह ओजस्वी मार्बल संचालक के बंगले के सामने अपनी छोटी छोटी बेटी के साथ धरना देकर बैठ जाएंगी। महिला अपनी बच्चियों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची थी, जहां उसने उसके साथ हुई धोखाधड़ी व संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्याय की गुहार की है। आज जो आप एसपी ऑफिस आए हैं, आपकी क्या मांग है और क्या हुआ क्या था? यही मांग है कि हमारे पति ओजस्वी मार्बल में सलीमनाबाद की मार्बल में काम करते थे और सेंटिंग का ऊपर वो एल्वेस्टर लगाते थे। 30 फुट ऊंचाई से गिर गए और हमारे पति का हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, पेट भी फट गया। हमको बिना बताए जबलपुर में भर्ती कर दिए और बोले कि हम सब दवा दारू कराएंगे। हमको सबको माने बच्चों को सबको देने को बोले थे, कुछ नहीं दिए और न दवा दारू कराए। जौन हमारी जमीन जायदाद रही सब बैंक दिए और पैसा लगाए और फिर पति हमारे खत्म हो गई। और अब भी हम सब कार्रवाई करते हैं, हमारा कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं। तो हम क्या करें? हम लड़का बच्चा सब लेके भाग रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, लड़का बच्चा पाल रहे। और जब हमको कुछ नहीं देगा तो भाई हम उसी के द्वारे में जाके मर जाएंगे और क्या करेंगे? इसीलिए आज आए हैं। कितने साल पहले ये घटना हुई थी? ये घटना माने 2016 में गिरे रहे, 2019 में उनकी मौत हुई। क्या नाम है आपका? रेखा। आपके पति का नाम? मानिक लाल। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चियां हैं। अभी तक कोई भी खाना खर्चा नहीं दे रहा है? कुछ भी नहीं। कौन है मालिक? मालिक का नाम पता नहीं भाई, ओजस्वी मार्बल के हैं, उनका नाम याद नहीं है हमको। कहाँ के रहने वाले हो? हम लखापतेरी के रहने वाले। भाई, ये जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक महिला आई हुई है, आप भी इनकी सहायता के लिए खड़े हुए, क्या है इनका? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने मुझे फोन किया। ये राधाबाई हैं जो कि मानिक लाल कुशवाहा की पत्नी है। मानिक लाल गरीबी के चलते ओजस्वी मार्बल में मजदूरी का कार्य करते थे। मार्बल संचालक द्वारा कहे जाने पे उनके गैंगसा के ऊपर सेट लगाया जाना था। उस सेट को लगा रहे थे, उसी समय सीट चटक गई और मानिक लाल जी गिर गए। 30 फुट ऊपर से गिरने के बाद मानिक लाल जी का एक हाथ, एक पैर टूट गया और पेट भी फट गया, यहाँ तक कि हड्डियाँ टूट के बाहर बिखर गईं। तब परिवार को बिना बताए मानिक लाल जी को ले जाके जबलपुर सेल्फी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और इनको रिपोर्ट नहीं करने दी। ये कहा गया कि हम मानिक लाल की पूरी दवाई कराएंगे, अगर मानिक लाल को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चियों को पढ़ाई से लेके शादी तक का खर्च उठाएंगे। आप लोग अगर कार्रवाई करते हो तो हम दवा नहीं कराएंगे। तरह तरह के प्रलोभन देके रिपोर्ट नहीं करने दी और लगातार भर्ती रहा मानिक लाल। और जब मानिक लाल कुछ ठीक हुआ तो इन्होंने दवाई कराना छोड़ दी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी खेती बेची, जो भी हुआ, अपने पति का इलाज कराया और यहाँ एसपी महोदय के पास गए। सलीमनाबाद में जब रिपोर्ट दर्ज कराने गए
तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद ये पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आते हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने सलीमनाबाद थाने में फोन किया और ये कहा कि इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लो, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और न ही इनको आज तक कोई कार्रवाई की गई है। इनकी 5 बच्चियां हैं और ये गरीब कैसे पालन पोषण करेगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ये कटनी की पहली घटना नहीं है, कई ऐसे केस हुए कि आज तक उनको दबा दिया गया और पैसे वालों के चलते कार्रवाई नहीं होती है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इन गरीबों को न्याय मिले, इस गरीब को उचित सहायता मिले और अगर नहीं मिलती, कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। जितना बनेगा हम इसका सहयोग करेंगे, इसके अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे। कौन है मालिक? ओजस्वी मार्वल के मालिक का नाम है सुमित अग्रवाल। सुमित अग्रवाल जी की माइंस है, वो गैंगसा है। उनको चाहिए था कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो आज रोड सड़क पे भाग रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं बचा है, उनको इनकी सहायता करना चाहिए थी। मैं उनसे भी ये आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस गरीब की मदद करने का काम करें, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।